डाले अपने हाथों बढ़कर। शौर्य गाथा। श्रोताओ, भारतीय सीमा की रक्षा करते हुए कितने ही फौजी शहीद हुए, लेकिन कुछ फौजी ऐसे भी हैं जो देश से बाहर के दुश्मनों के साथ साथ देश की जमीन को खोखला कर देने वाले, आम जनता के दिलों में दहशत फैला देने वाले आतंकवादियों से भी जनता की रक्षा करते हैं। हम ऐसे ही एक देशभक्त मेजर रामास्वामी परमेश्वरन की कहानी आपको सुना रहे हैं, जिन्हें उनके अपूर्व साहस और बल के कारण सेना के सबसे बड़े सम्माननीय पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन का जन्म 13 सितंबर 1946 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। ये वो समय था जब देश में आजादी की लड़ाई के लिए पूरा देश एक हो चुका था। कब क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता था। ऐसे में मेजर रामास्वामी परमेश्वरन के पिता श्री के.एस. रामास्वामी के मन के किसी कोने में देशभक्ति का जज्बा उठ रहा था, तो घर का माहौल भी रोमांच से भरपूर था। अंग्रेजी सरकार ने उग्रवादियों पर गोलियां दागने का फरमान जारी कर दिया है। लोगों में भगदड़ मच गई, जिससे कितने ही लोगों की जानें चली गईं। सरकार का कहना है कि सभी उग्रवादियों का यही हाल होगा। अयो, पता नहीं देश का क्या होने वाला। जगह जगह दंगे हो रहे, एक तरफ सरकार का गठन हो रहा है, लेकिन ये अंग्रेज, ये गंदा लोग जाने का नाम ही नहीं लेता। क्या होगा हमारे देश का, कहाँ जाते ये लोग। अयो, हम लोग यहाँ बैठे केवल सोच ही रहे, लेकिन रामास्वामी सोचो उन लोगों के घरों के बारे में, जिनके घर वाले देश की आजादी के लिए सड़कों पर उतर आए और कितने तो अपनी जान गंवा चुके। हाँ अनंतम, वो बेचारे अपने परिवार वालों के पास पहुँच ही नहीं पाए। अयो, कितना दुख का बात है जी। अयो, दुख तो होगा ही। एक इंसान ये सोचेगा घर से जाता कि मैं अपने देश के लिए कुछ करने जा रहा, अगले पल वो जमीन पर गिरा हुआ दिखता। खत्म, खलास। वो उम्मीद, वो आशाएं, वो जज्बा, सब कुछ उसके साथ खत्म हो जाता। नहीं दोस्त, ये गलत। जज्बा कभी मरता नहीं, वो तो एक बॉडी से निकल दूसरी बॉडी में समा जाता। करेक्ट। और फिर धीरे धीरे पूरे लोगों की बॉडी में घुस जाता, एक आवाज बन जाता। तुम देखना सुब्रमण्यम, ये आवाज जन जन में जाती और जल्द ही अंग्रेज को भगा देती। अयो रामास्वामी, हम तो भूल ही गया कि भाभी की डिलीवरी होती। हाँ दोस्त रामास्वामी, ऐसा लगता कि सब कुछ अच्छा होता। कांग्रेस, मेल बेबी आया। हमारा लड़का आया। सिस्टर, हम बहुत खुश। क्या हम उसको देख सकता? क्यों नहीं, तुम तो उसका फादर। जाओ, पर हमारा इनाम जरूर याद रखना। जरूर, वो तो हम नहीं भूल सकता। हम अभी आता दोस्त, अब मैं भीतर जाता। चलो, सब अच्छा होता। सब अच्छा होता। सही कहा था मेजर रामास्वामी परमेश्वरन ने कि जब कोई देश के लिए अपनी जान देता है तो उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाती। उसका जज्बा उसे देखने, पढ़ने और सुनने वालों के दिलों में समाहित हो जाता है और उन्हीं के द्वारा उजागर होने लगता है। 15 अगस्त सन 1947 देश आजाद हो गया, लेकिन तब उनके मन की भावनाएं नन्हे रामास्वामी परमेश्वरन के मन में जगह बना रही थी। बड़े होने के साथ साथ देशभक्ति की भावना प्रबल होती गई। मात्र 26 साल की आयु में उनकी भारतीय सेना में भर्ती हो गई। ये पल मेजर रामास्वामी के लिए अनुपम यादगार पल था। हेलो जेंटलमैन, मैं रामास्वामी परमेश्वरन। हेलो, मैं कुट्टू स्वामी। यू हैव जस्ट जॉइन्ड द महार रेजिमेंट? यस। ओके। हेलो फ्रेंड्स, ये रामास्वामी परमेश्वरन, इन्होंने अभी महार रेजिमेंट ज्वाइन किया। हेलो। मुझे शॉर्ट सर्विस कमीशन मिला है। ओके। मैं ये प्रूव कर दूंगा कि मैं भी आप लोगों की तरह देशभक्त हूँ और अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वेरी गुड रामास्वामी, तुम में तो बहुत जोश है।
तुम्हारे साथ दोस्ती करके अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन हम सैनिकों की दोस्ती बहुत देर तक नहीं चला पाती कुट्टू स्वामी। वो क्यों दोस्त? क्योंकि पता नहीं कब हमारी जरूरत देश को पड़ता है और जाना पड़े लड़ाई के लिए, और फिर कभी आना ही ना हो पाए तो दोस्ती पड़ गई ना खटाई में। सो व्हाट, हमने आर्मी ज्वाइन किस लिए की है? यस कुट्टू स्वामी, जान की इतनी परवाह होती तो सिविल में कोई और नौकरी कर रहे होते। यस, दिस इज द स्पिरिट जो हम सब में होता। रामास्वामी परमेश्वरन, तुमने बहुत अच्छे समय पर यहाँ ज्वाइन किया। हमें आतंकवादियों को पकड़ने के लिए कल ही अपना ट्रूप तैयार करना है। क्या तुम उस ट्रूप में जाना? मैं जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। आप मुझे कोई भी काम सौंप सकते हैं। ठीक है, जब हमारे कमांडिंग ऑफिसर आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। ओके। अरे एक तो भाग गया। अरे वो भाग गया, देखो देखो देखो, भाग रहा, उसको पकड़ो। अरे तुम्हारा हिम्मत नहीं होगी उनकी आने की। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। वेल डन जवानों, वेल डन, हम जीत गए। कुट्टूस्वामी, मुथुट, रामास्वामी परमेश्वरन और आप सभी लोगों की बहादुरी को मैं सैल्यूट करता हूँ। हमारी इस विजय के लिए आप सभी को बधाई। लेट्स सेलिब्रेट। एक बार, दो बार और 15 सालों में जाने कितनी और बार मेजर रामास्वामी ने सैन्य कार्रवाइयों में भाग लिया और सफलता प्राप्त की। उसके बाद आया सन 1987। श्रीलंका में लिट्टे आतंकवादियों का कहर अपनी चरम सीमा पर था। बहुत से लोगों की हत्याएं हो चुकी थीं। कितने ही मासूम परिवारों पर लिट्टे के गिरोह हमला करते और गायब हो जाते। परिवार के परिवार उजड़ रहे थे। उस दौरान भारत और श्रीलंका के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके तहत भारत की कुछ सैन्य टुकड़ियां कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्रीलंका भेजी गईं। जवानों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे महार रेजिमेंट यूनिट 8 को भी श्रीलंका जाना है लिट्टे आतंकवादियों से निपटने के लिए। हमारे इस ऑपरेशन का नाम होगा पवन। कुछ लोगों को मैं ट्रूप के लिए चुनूंगा। उनके साथ ही इस ऑपरेशन की सारी जानकारी डिस्कस करूंगा। यह ऑपरेशन कैसे होगा और किस दिन होगा, इसे भी हम तय कर लेंगे। फिलहाल मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा। मैं आई रिक्वेस्ट यू सर। यस, स्पीक आउट। इस ऑपरेशन में मैं जाना चाहता। गुड, तो इस ट्रूप के लिए पहला नाम मैं तुम्हारा ही लेता हूं। थैंक यू सो मच सर। और मुथुट? यस सर। बालास्वामी? यस सर। कृष्णा? जी सर। और महार रेजिमेंट यूनिट 8 के लिए कुछ सैनिकों को ट्रूप के लिए चुना गया और पवन ऑपरेशन शुरू हो गया। वो लोग जंगलों में लिट्टे के आतंकवादियों को ढूंढकर उनका सफाया करने निकल पड़े। अरे उधर देखो, उधर देखो। अरे पकड़ो उसे, पकड़ो, मारो, गोली मारो, गोली मारो, भाग जाएगा वो। भागो। अरे उधर मारो, उधर मारो, गोली मारो, वो देखो। वो देखो, कत्ते हैं, वहाँ मारो। कई आतंकवादियों का सफाया पवन ऑपरेशन के तहत हो चुका था। कुछ आतंकवादी भाग गए तो कुछ छिप गए थे, लेकिन अभी बहुत से आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शेष था। ये बात 25 नवंबर सन 1987 की है। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन अपने कुछ साथियों के साथ घने जंगल से होते हुए अपने शिविर की ओर जा रहे थे। गहरा अंधेरा था, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। पेड़ों के झुरमुट से कोई भी जानवर या आतंकवादी कभी भी हमला बोल सकता था।
ले गोली खा गद्दार, गोली खा। जवान, लगता है आतंकवादियों ने हमारे जवानों पर हमला किया। जी मेजर। मैं बाईं ओर से तेजी से उनके पीछे जाकर उन पर हमला करता हूँ। जी मेजर साहब। तुम लोग मेरे साथ आओ और तुम उन सैनिकों को बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ो और ध्यान रखना कोई भी बचने ना पाए। गो फास्ट। यस मेजर। चिली, गोली खा। तू ही इनका हेड है क्या? ले तू सीने पर गोली खा। अरे अरे मेजर साहब को सीने पर गोली लगी है। मेजर साहब, मेजर साहब। अरे मुझे छोड़ा जवान, आतंकवादियों को मारो। लेकिन मेजर साहब एक भी बचने ना पाए। अरे तू देश का गद्दार हो। तेरी तो मेरी बंदूक छोड़। अरे छोड़ मेरी बंदूक। नहीं छोड़ूंगा, तेरी बंदूक नहीं छोड़ूंगा। ले तेरी बंदूक का तेरा सर। अपनी बंदूक का वार ये ले। अरे भागकर कहाँ जाता है? जवानों, पीछा करो इनका। ओके। कोई भी बचने ना पाए। मेजर साहब आप ठीक है ना? आप ठीक है ना मेजर साहब? अरे मर गया गद्दार। मेजर साहब। अरे मुझको छोड़ो, तुम उनका पीछा करो। लेकिन मेजर साहब नहीं है। अरे वो अपने खेमे की ओर ही जा रहे होंगे। जी मेजर साहब। मर गया गद्दार। सर लगता है यही इनका ठिकाना था। यहाँ राइफल्स और एक रॉकेट लॉन्चर भी है। यस। इनको अपने कब्जे में लो। जी मेजर साहब आपको क्या हो रहा है? मेजर साहब आपका खून बह गया। मेजर साहब। और देशभक्त मेजर रामास्वामी परमेश्वरन सीने पर गोली खाकर भी 5 आतंकवादियों को मारकर शहीद हो गए। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था, लेकिन बहादुरी और साहस का प्रतीक भी था। देश प्रेम का उदाहरण था। उन्हें अपनी इस उत्कृष्ट वीरता और महान बलिदान के लिए परमवीर चक्र के पदक से सम्मानित किया गया। हम लोग भी सभी सैनिकों की वीरता को सलामी देते हैं। जय हिंद। स्वर्गों की कितनी गाथा है, पर ये गाथा है बेमिसाल कष्टों पर। स्वातंत्र्य यज्ञ में बेटी की आहुतियां, जीवित बिठाने अपने हाथों बढ़कर। शौर्य गाथा।